तो ये वाले जूते के सुपर परफॉर्मेंस की वजह से मैंने एक नया जूता ऑर्डर किया था यूएसपीए का ऑटो। और फ्लिपकार्ट ने पता नहीं अपने मन मुताबिक उसकी डिलीवरी 5-6 दिन डिले कर दी। और मुझको भी इसका 100 किलोमीटर का रिव्यू करना था, तो इसके मैंने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। बट आज यूएसपीए ऑटो की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। तो ये है यूएसपीए का ऑटो और बॉक्स कुछ इस तरीके से आता है, अच्छी कंडीशन में आया है। और देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो फ्लिपकार्ट ने इसकी डिलीवरी 5-6 दिन डिले कर दी थी, मुझको रीज़न नहीं पता। और जब मैंने जाके देखा तो प्राइस वापिस 4,000 हो चुका था। इसके लिए मैंने कोई मस्ती नहीं की, ऑर्डर कैंसिल नहीं की और चुपचाप इसको 5-6 दिन लेट आने दिया। तब तक अपना जेक्यू और फ्रेजर के भी 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले ही थे। तो कुछ इस तरीके से जूता दिखता है। मैंने व्हाइट कलर में मंगाया हुआ है। पता नहीं मैंने क्यों व्हाइट कलर का मंगाया, बिकॉज अभी बारिश का सीज़न चालू होगा और बारिश के सीजन में ये सफेद कलर का जूता पहन के दौड़ना मतलब एक अजब ही लेवल का दुख है। तो फर्स्ट इंप्रेशन बताता हूँ मुझे क्या क्या लगता है इसके बारे में। शुरुआत करेंगे अपर से। इसका जो अपर है वो बहुत प्रीमियम लगता है जैसे ही आप इसको हाथ में लेते हो, और ये मेश मटेरियल जैसा है। इसकी जो क्वालिटी है वो सुपीरियर लगती है। इसकी जो लेसेस है वो निम्बस के इक्वल या निम्बस से थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, बट सुपीरियर है। इसकी जो लेसेस है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझको ये लिप लगी इसकी। अगर आप इसकी लिप देखोगे तो इसका जो लिप का शेप है वो बड़ा अच्छा है। जितने भी प्रीमियम जूते आप Adidas EVO SL वगैरह देखते हो उनमें ये लिप कुछ इस तरीके से आती है और लिप फ्री है, कहीं नीचे जॉइन नहीं है, तो इधर उधर भागने का जो प्रॉब्लम रहता है वो हो सकता है इसमें। लेकिन लिप इतनी प्रीमियम है इसकी और इतनी ब्रॉड है इसकी, तो वो जो इधर उधर भागने का प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता इसमें आएगा। तो इसका जो अपर का जो पोर्शन है वो एकदम प्रीमियम है। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है इसका बहुत सही है। और अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये जो मेश है वो अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट है। ये वाले पोर्शन में हल्का सा उन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ये है। लेकिन जो ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा ब्रीदेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर आप हेवी रनर हो और आपको पैरों में गर्मी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये अच्छी ब्रीदिंग क्रिएट करेगा। ब्रीदेबिलिटी ये शूज की अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, आप शायद कैमरा में नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अंदर का पूरा पोर्शन एकदम ट्रांसपेरेंटली दिखता है। तो इसका अपर सोल इसके प्राइस के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव लगा। एक बार इसका इनर सोल खोल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो जब मैं इसके इनर सोल को दबा रहा हूँ तो इसका जो रिटर्न है, मतलब ये जो अपना वापिस जो रीशेप लेता है वो बहुत क्विक है और हाथ में देखने में भी ये अच्छा खासा प्रीमियम लगता है। ये बाकी सब सोल की तरह नहीं है जो जेल टाइप लगते हैं या जो एकदम डेंस होते हैं। ये थोड़ा फ्री फ्री सा लगता है कुछ इस तरीके से। इसका पीछे का डिजाइन है, पीछे यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, जस्ट प्लेन एक डिजाइन है और यहाँ पे यूएसपी की ब्रांडिंग है। इसके मिड सोल के बारे में बात करने के पहले इसकी स्टैक हाइट के बारे में बात करेंगे। इसकी जो स्टैक हाइट है वो 40 mm है, आगे की तरफ 32 mm है और ड्रॉप कुछ 8 mm के आसपास है। ये जो स्टैक हाइट है ये मुझे ऐसे लगता है, कभी कभी कंपैरिजन के लिए मैं देखूं इसको तो मैं इसके साथ कंपेयर करूं रेड टेप फ्लो प्लस के साथ, तो इसका जो स्टैक हाइट है मुझे रेड टेप फ्लो प्लस से भी बड़ा लगता है। कंपैरिजन के लिए मैं दिखा देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी स्टैक हाइट आपको अच्छी लग रही है। इसका मिड सोल का कुशन है वो उंगली से दबाने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ये जेक्यूआर फ्रेजर की तरह एकदम अंदर फटाक से नहीं दब जाता। और दोनों तरफ मतलब कहीं पे भी आप अगर इसको दबाओगे तो इसकी जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रहेगी ना वो एकदम सुपीरियर रहेगी, वो एक प्रीमियम जूते की तरह रहेगी। और इसका जो मिड सोल है ये इसका सबसे इम्प्रेसिव पार्ट है, क्योंकि जब मैंने इसको हाथ में लिया एक तो ये लाइट वेट फील होता है, प्लस ये जिस तरीके से दबता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज ये ना एकदम जेक्यूआर फ्रेजर की तरह या फिर मेरे निम्बस 27 की तरह है, ना ही ये रेड टेप फ्लो प्लस की तरह है। तो मेन चीज क्या है कि ये दोनों के बीच में है, ना एकदम सॉफ्ट है ना एकदम हार्ड है, तो ये उसके मिड में है। तो जब इसके ऊपर दौड़ेंगे तभी मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बट अभी फिलहाल हाथ में लेने के बाद ये एकदम सुपीरियर लगता है, ये इम्प्रेसिव लगता है। बिकॉज मैं प्रीवियसली जितने भी जूते हैं वो सब फील करता हूँ, तो इसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। और अगर ये जूता उस तरीके से प्रोवाइड करता है तो ठीक, नहीं तो अच्छे जूते ढूंढना, उनके रिव्यू करना और अपना भी खुद का एक्सपीरियंस बढ़ाना,
ये तो एक टाइप का जॉब ही है मेरे हिसाब से। बात करेंगे नीचे वाले सोल की तरफ, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए, ये नॉर्मल वाले सोल से थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं। यहाँ बीच बीच में गैप्स है। ये प्लेट है, पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसकी जो सोल की रबरिश फीलिंग है ना, वो रबरिश फीलिंग में एक अच्छी खासी ग्रिप है। प्लस ये मुझे थोड़ा थोड़ा निम्बस 27 की जो नीचे की ग्रिप है उसके क्लोज टू लगता है। उसके इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और उसकी प्राइस भी बहुत अलग है। ये जूता एंट्री लेवल में आता है, वो टॉप ऑफ द लाइन बैठता है, बट इसका जो सोल है, इस सोल की क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। मैं इतना आपको बता सकता हूँ। ये जो प्लेट है, ये एक बार मैं आपको बेंड करके बताता हूँ कि कितनी बेंड होती है। तो इसकी जो एनर्जी रिटर्न है, ये रेडटेप फ्लो प्लस इतनी है, क्योंकि JQR का अगर मैं आपको प्लेट दिखाऊं तो JQR की प्लेट ये सिर्फ नाम के लिए है। इसकी भी एनर्जी रिटर्न है, लेकिन अगर आप हेवी रनर रहोगे तो आपके कुछ काम का नहीं है। ये देखो यहाँ पे फोल्ड हो जाता है। रेडटेप फ्लो प्लस 700 किलोमीटर के बाद भी मुड़ता नहीं है। ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला। इसका एनर्जी रिटर्न एकदम खतरनाक है। इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ये 700 किलोमीटर के बाद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और ये जूता उन दोनों के बीच में है। ये इजीली बेंड नहीं होता JQR फ्रेजर की तरह, और ये रेडटेप इतना स्टिफ नहीं है, तो उसके मिड में है ये। लेकिन इसकी एनर्जी रिटर्न अच्छी खासी रहेगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। आज मैंने बॉक्स के डिटेल आपको नहीं बताया है। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है USPA ऑटो, कलर वाइट कलर है, UK 10 है मेरी साइज, प्राइस है 6599, लेकिन इसकी सेल में प्राइसिंग मुझे 2200 रुपये आई, और नॉर्मली ऐसे 4000 रहती है। मैन्युफैक्चर होता है हरियाणा में, और इसकी मार्केटिंग की ऑफिस कर्नाटक में है। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर डिटेल्स है। JQR की तरह इसके ऊपर कोई बोल्ड ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, लेकिन जूता बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है। अब फाइनल में करेंगे वेट टेस्ट। मैंने 0 पे सेट कर लिया है। ये 10 UK है मेरी साइज, और 250 ग्राम का है। सुपर लाइट। ये राइट वाला है। एक बार लेफ्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। $248 ग्राम्स, कोई चेंज नहीं है। तो ये था USPA ऑटो के शू का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन। सुपर लाइट है, दौड़ने में कैसे है मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, और इसका लॉन्ग टर्म का वीडियो भी आएगा, बिकॉज ये जूता रेडटेप फ्लो प्लस के कैटेगरी का है। इसके ऊपर ज़्यादा देर दौड़ा जा सकता है। JQR फ्रेजर की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। इसके बारे में कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये वाले वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।